सो हेलो एवरीवन। आज हम लोग एसएससी सीएचएसएल 2025 में जितने भी क्लोज टेस्ट आए हुए हैं, तीन क्लोज टेस्ट आए हुए हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, ठीक है। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज का अपना मोटिवेशनल लाइन क्या है? तो यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू थिंक, ठीक है। जितना आप सोचते हैं उससे आप स्ट्रांग हैं। तो बिल्कुल सही बात है। तो अब क्लोज टेस्ट आ गया। अब आपको क्या करना है, तो यहाँ से यहाँ पहले आपको स्किम करना है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ पे आपको स्किम करना है। स्किम बोले तो जल्दी जल्दी पढ़ना है और आपको आइडिया पता करना है, थीम पता करना है, पॉजिटिव जा रहा है नेगेटिव जा रहा है ये पता करना है। क्योंकि जब पॉजिटिव नेगेटिव रहता है तो वर्ड को देख के अपने को वहाँ फिल करना होता है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी ऊपर ऊपर पढ़ो कि एक कुछ बुक स्टोर का नाम हो रहा है, ठीक है। ये बेस्ट लोकेशन नहीं है, एक परचेज है, ऐसा ऐसा करके कुछ बोल रहा है। एयर थिक है, कोई आदमी है जो स्पेंड कर रहा है आर्ट्स, ठीक है। ऐसे ऐसे करके वो अपने आप को डिस्कवर कर रहा है। कुछ उसको बुक मिला ऐसे करके बोल रहा है, वोकेबलरी बुक के अंदर कुछ वोकेबलरी है। कुछ अमेज हो गया इमेजिनेशन से, ऐसे ऐसे करके हम लोग ऊपर ऊपर से पढ़ लिए, ठीक है। तो आइडिया लग रहा है कि कुछ यहाँ पे कुछ बुक ये सब के रिलेटेड बात हो रहा है। तो अब हम लोग सीधा पढ़ना शुरू करेंगे। अब सीधा आ जाओ, पढ़ना शुरू करो। द यूज्ड बुक स्टोर, तो बुक स्टोर कैसा, वो भी यूज, ठीक है। वाज नॉट मेयरली अ लोकेशन वेयर वन माइट परचेज बुक। तो जो बुक स्टोर था ना ही बस एक लोकेशन था जहाँ पे आदमी बस बुक परचेज करे। तो क्या था आगे बताएगा। इट वाज अ रेफ्यूज, ठीक है। तो इट वाज अ रेफ्यूजी मतलब वहाँ एक रहने का स्थान था, वो एक शरण स्थल टाइप का था। तो इट वाज अ रेफ्यूजी। आगे पढ़ो। द एयर वाज थिक, जो एयर था काफी थिक था। कैसे थिक था, तो विथ अर्थली अर्थली रिच स्मेल ऑफ पेपर एंड डस्ट, ठीक है। तो अर्थली क्या होता है, जैसे जब बारिश होता है तो जब भूमि का स्मेल जब आने लगता है, अर्थ का स्मेल आने लगता है, तो वो आपका अर्थली हो गया, ठीक है। रिच स्मेल ऑफ पेपर एंड डस्ट, और रिच स्मेल आ रहा था पेपर का डस्ट का, ठीक है। एंड एंड ऑड फ्रेग्रेंस विच वाज एट वंस सूदिंग, और कुछ ऑड फ्रेग्रेंस भी आ रहा था। फ्रेग्रेंस बोले तो बढ़िया सुगंध, लेकिन ऑड लग गया तो अब यहाँ पे बढ़िया सुगंध नहीं होगा। विच वाज, तो जो एक टाइम पे एकदम सूदिंग था, एकदम बहुत रिलैक्सिंग था, ये था। एंड डैश, ठीक है। तो एंड डैश ये अपने को अब यहाँ पे फिल करना है। तो फुल स्टॉप आ गया, तो अब हम लोग यहीं तक रुक जाएंगे वरना आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसा बोलना चाह रहा है कि वो जो बुक स्टोर था ना ही बस एक जगह जगह था बुक का, जहाँ पे आदमी बुक परचेज करे। तो क्या था, तो वहाँ पे एक शरण स्थल टाइप का था। वहाँ का एयर थिक था, स्मेल ऑड स्मेल आ रहा था, ऐसे ऐसे समझ गए, ठीक है। अब सीधा ऑप्शन पे आ जाओ। तो ब्लैंक वन को फिल करना है, ये आपका पहला ब्लैंक है। तो रिफ्रेशिंग था, ठीक है, सूदिंग एंड रिफ्रेशिंग। तो सूदिंग था तो ठीक है, लेकिन ये जो स्मेल आ रहा है इसका पेपर डस्ट का, ये आपका रिफ्रेशिंग कैसे रहेगा, तो रिफ्रेशिंग नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये आप एलिमिनेट कर दोगे, ये आपका एलिमिनेट हो जाएगा। ओवरवेलमिंग था बोले तो क्या, तो ओवरवेलमिंग एक बहुत स्ट्रांग, मतलब आपका स्ट्रांग है, ठीक है। जब आदमी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, कंट्रोल नहीं कर पाता है, उसको ओवरवेलम बोलेंगे। इनवोगरेटिंग बोले तो जान डाल देना उसमें, एकदम लाइवली की तरह, एकदम एनर्जी डाल देना, ठीक है। तो यहाँ पे ये डस्ट वस्ट पेपर एनर्जी एनर्जी भाई नहीं डालेगा, तो ये भी एलिमिनेट हो गया, ए गया सी गया। अब लास्ट वाला क्या है, तो डिसकंसर्टिंग है। तो ये एक नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। नेगेटिव वर्ड है और इसका मतलब क्या, तो इसका मतलब बिल्कुल कंफ्यूजन टाइप का कुछ ऐसा है, ठीक है। तो ये तो एलिमिनेट हो जाएगा, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो बचा क्या, तो बचा बी, ओवरवेलमिंग। सूदिंग एंड ओवरवेलमिंग है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। एंड के पहले इधर पॉजिटिव है तो इधर भी पॉजिटिव अपने को डालना है। तो वन में आपका क्या हो जाएगा, तो ओवरवेलमिंग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट ब्लैंक आपका यहाँ से यहाँ आपको पढ़ना है। नेक्स्ट ब्लैंक ये इतना दूर है, ठीक है। तो अब इसको पढ़ना शुरू करते हैं। तो आई वुड स्पेंड आवर्स, तो मैं घंटों घंटों बिता सकता है देयर रनिंग माई फिंगर्स ओवर द स्पाइन्स ऑफ द एंशियंट फॉरगेटन बुक्स, और अपना उंगली वो फेर रहा था बुक्स में, एंशियंट बुक्स में। दैट स्टूड ऑन द सेल्फ्स, जो कि सेल्फ्स में था। ईच नोवेल वाज अनदर वर्ल्ड टू डिस्कवर, हर एक नोवेल मतलब अलग अलग आप उसमें पूरा डिस्कवर कर सकते हो, सोच सोच सकते हो, इतना खतरनाक था। येलो टाइटल था। इट्स पेज वर ड्राई एंड डैश, ठीक है। तो उसका जो पेज था किसका, नोवेल का, वो क्या था, तो वो ड्राई था, सूखा था, एंड डैश। तो एंड सेम रैंक को जोड़ता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है। तो इधर भी अगर कुछ ड्राई टाइप का है तो इधर भी अपने को ऐसा ही चाहिए। अब यहाँ पे आ जा ऑप्शन पे। तो कुछ भी चीज़ ड्राई है और कुछ भी चीज़ रफ है, तो ड्राई और रफ का कुछ मैच नहीं जा रहा, ये एलिमिनेट हो गया। अब फ्रेजाइल क्या होता है, फ्रेजाइल को आप ट्रिक से वोकैब में कैसे याद करवाओ, तो ऐसे कि फर्जी, फ्रेजाइल से निकालो फर्जी। फर्जी सामान अगर आप बाजार से ले जाओगे
तो वो बहुत कमज़ोर होता है, वो टूट जाएगा, ईज़िली ब्रेकेबल होता है, ठीक है? वो बहुत वीक होता है, वो बहुत ब्रेकेबल होता है, जो ईज़िली टूट जाता है, ठीक है? तो ये सब आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे जो पत्तियाँ था, जो लीफ था वो ड्राई था, पेज पेज का बात हो रहा है, वो ड्राई था और क्या था वो फ्रेजाइल था, एकदम वीक था। क्या वो स्टिफ स्टिफ और रफ सेम जा रहा है, स्टिफ बोले तो एकदम बहुत कठोर, ठीक है? तो ये तो एलिमिनेट हो जाएगा। ड्राई का बात हो रहा है, ड्राई है तो सॉफ्ट भी नहीं होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? तो बी आपका आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल एकदम साफ-साफ समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो इतना दूर हम लोग पढ़ लिए। तो यहाँ पे ड्राई है एंड क्या है? तो एंड फ्रेजाइल है। टू टच एज़ इट केयरलेस टर्न वुड मेक देम डिसइंटीग्रेट, ठीक है? और यहाँ पे अब पूरा कॉन्टेक्स्ट ये समझ में आ रहा है कि एकदम ड्राई था, सूखा था और कमज़ोर भी था। अगर उसको आप हल्का-सा भी टच करोगे तो वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, ठीक है? अगर रफ़ है तो वो डिसइंटीग्रेट नहीं होगा, काट दिया मैंने। स्टिफ़ है तो डिसइंटीग्रेट नहीं होगा, काट दिया। सॉफ्ट है तो डिसइंटीग्रेट नहीं होगा, काट दिया। तो बी आपका आंसर हो जाएगा, फ्रेजाइल आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इतना दूर हम लोग पढ़ लिए, ठीक है? अब तीसरा ब्लैंक आपके पास यहाँ पे है, फुल स्टॉप यहाँ तक है, तो फुल स्टॉप तक पढ़ना है। इधर आ जाओ, एज़ आई पिक्ड अप टू रीड द ओपनिंग लाइन्स। अब वो नॉवेल बुक को लिया पढ़ने के लिए, ओपनिंग लाइन्स पढ़ने के लिए। द वर्ड्स डिडंट मेरली स्पीक अ टेल, और हर एक वर्ड मतलब टेल बोला तो कहानी नहीं बोला। दे विक्स्ड मी ऑफ टू द होल डिफरेंट वर्ल्ड, ठीक है? तो विक्स्ड मी ऑफ बोले तो क्या एकदम जल्दी-जल्दी से ले जाना। तो विक्स्ड मी ऑफ टू द होल डिफरेंट वर्ल्ड में इसको ले गया। आगे पढ़ो। एक ऐसा प्लेस ऑफ मैजिकल क्रिएचर, कहाँ ले गया? तो एक ऐसा प्लेस जहाँ पे मैजिकल क्रिएचर्स है, बहुत बढ़िया। गैलेंट हीरोज है, गैलेंट बोले तो बहुत बहादुर, ब्रेव, करेजियस हीरोज है। सीक्रेट स्पेल्स है, ठीक है? द वोकेबलरी वाज ओल्ड फैशन्ड, वहाँ का जो वोकेबलरी था वो ओल्ड फैशन था। बट इम्पॉसिबली डैश डिस्क्राइबिंग गॉडी पिक्चर्स ऑफ द हेड दैट वर मोर रियल देन द क्रीकी एसल्स सराउंडिंग मी, ठीक है? तो अब ये क्या बोलना चाह रहा है? द वोकेबलरी वाज ओल्ड फैशन्ड, किसका? तो वो पूरा बुक का बात कर रहा, तो वोकेबलरी उसका ओल्ड फैशन्ड था, लेकिन इम्पॉसिबली डैश डिस्क्राइबिंग द गॉडी पिक्चर्स को डिस्क्राइब कर रहा है। गॉडी पिक्चर्स बोले तो चमकीला पिक्चर, जो एकदम बहुत उसमें चमक धमक है। इन द हेड वेयर मोर देन रियल क्रिकी एसल्स सराउंडिंग मी, ठीक है? अब यहाँ पे अपने को फिल करना है, तो वोकेबलरी ओल्ड फैशन्ड था बट इम्पॉसिबली डैश था, ठीक है? तो ये अपने को फिल करना है। तो वोकेबलरी क्या एंगेजिंग हो सकता है, वोकेबलरी क्या विविड हो सकता है, विविड बोले तो एकदम बहुत स्पष्ट, ठीक है? क्या सिंपलिस्टिक हो सकता है? तो इधर ओल्ड फैशन्ड है, तो ओल्ड फैशन्ड के साथ सिंपलिस्टिक ये बिल्कुल नहीं जाएगा, तो ये ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दिया, ठीक है? तो कुछ भी चीज़ अगर ओल्ड फैशन्ड है तो वो अनक्लियर भी नहीं जाएगा। तो एक कॉल आ गया था तो बीच में जाना पड़ा। अब हम लोग कहाँ पे थे? इस जगह पे थे, ठीक है? तो इधर अपन कहाँ थे? तो क्वेश्चन नंबर 3 में थे। तो यहाँ पे आपको बोल रहा है कि ओल्ड वोकैब्युलरी का बात हो रहा था। वोकैब्युलरी आपका क्या होगा? एंगेजिंग। वोकैब्युलरी क्या होगा? विविड। और सिंपलिस्टिक नहीं होगा, अनक्लियर नहीं होगा, 2 ऑप्शन हटा दें, ठीक है? अब आपको मोस्ट एप्रोप्रिएट देखना है कि एंगेजिंग डालेंगे कि विविड डालेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, क्या देखोगे? तो पीछे अगर कॉन्टेक्स्ट पढ़ोगे तो जो मैजिकल क्रिएचर्स, हीरोज, सीक्रेट स्पेल्स, ये सब का बात हो रहा है, ठीक है? तो ये सब के लिए अपन इंगेजिंग नहीं डालेंगे, और ये सब के लिए विविड बोले तो एकदम स्पष्ट स्पष्ट ये सब सारा दिख रहा है। अ प्लेस ऑफ मैजिकल क्रिएचर्स, हीरोज का बात कर रहा है। द वोकेबलरी ऑफ ओल्ड फैशन बट इम्पॉसिबली क्या है? तो इम्पॉसिबली मतलब विविड है, ठीक है? क्या कर रहा है? विविड कैसे है? तो अब ये बता रहा है कि डिस्क्राइब कर रहा है वो गॉडी पिक्चर्स को, एकदम क्लियर क्लियर डिस्क्राइब कर रहा है, मोर देन द क्रेकी एसल्स सराउंडिंग मी, ठीक है? तो इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या आ जाएगा? विविड बोले तो एकदम स्पष्ट साफ साफ दिखाई देना। आगे बढ़ते हैं। अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे अपन आ जाते हैं। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपका इस जगह ब्लैंक है, ठीक है? तो हम लोग इतना से इतना पढ़ेंगे और सीधा 4 और 5 मार्क करेंगे। तो आई वॉज अमेज्ड बाय द इमेजिनेशन, कैसे अमेज्ड हो गया? एकदम बहुत सरप्राइज्ड हो गया। इमेजिनेशन ऑफ द राइटर, ठीक है? अ वेल दैट वाज प्रिजमली ट्रू डैश, ठीक है? तो प्रिजमली ट्रू डैश। आई फेल्ट अ रश ऑफ एव एंड एप्रिसिएशन दैट these tales and ancient they were remained supremely dash and capable of igniting the imagination of a new generation, ठीक है? तो इधर आप देखोगे तो पूरा कॉन्टेक्स्ट ही बोले तो पॉजिटिव है। अब सीधा ऑप्शन आता हूँ, तो यहाँ कुछ भी इमेजिनेशन का बात हो रहा है, ठीक है? ये अपना कीवर्ड है इधर। तो इमेजिनेशन क्या बाउंडलेस हो सकता है एकदम, जिसका कोई लिमिट नहीं हो? तो बिल्कुल इमेजिनेशन का कोई लिमिट नहीं होता है, तो ये हो सकता है, इसको होल्ड पे रखो। क्या इमेजिनेशन सैलो होगा? तो इसको तो आप इज्जत से काट दो, ठीक है? क्या इमेजिनेशन स्टैग्नेंट होगा? तो इसको भी इज्जत से काटो, ठीक है? और क्या इमेजिनेशन प्रेडिक्टेबल होगा? इमेजिनेशन को आप प्रेडिक्ट कर सकते हो? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल नहीं, ठीक है?
तो ये भी कट जाएगा, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या निकल के आएगा, तो ए आपका आंसर आ जाएगा, बाउंडलेस आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब फिफ्थ क्वेश्चन पे अपन आ गए, तो लास्ट ब्लैंक को फिल करना है। आई फेल्ट अ रश ऑफ एव एंड अप्रिसिएशन ऑफ दीज टेल एंसेंट देवर रिमेन सुप्रीमली डैश, ठीक है। तो सुप्रीमली क्या, सारा पॉजिटिव जा रहा है, तो देखो वर्ड पॉजिटिव देखो। डल, डल है बोले तो बहुत डल, डल है, ये नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव है, उड़ा दो, ठीक है। रिलेवेंट पॉजिटिव वर्ड है, रखो। बोरिंग भी नेगेटिव वर्ड है, हटा दो। इरेलेवेंट भी नेगेटिव वर्ड है, आंसर आ गया भाई सीधा, बी आपका आंसर आ जाएगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव का बहुत हेल्प लेना है। तो इस तरह आप बिल्कुल 5 में कितना मार्क्स लाए वो आप बिल्कुल कोशिश करो, और अगर आपका 3-4 भी आ रहा है तो मतलब बढ़िया मार्क्स है, ठीक है। तो ये सब सारा क्लोजेस्ट मॉडरेट लेवल है। एसएससी सीजीएल में जो जो पूछा गया है सारा हार्ड लेवल है, ठीक है। तो उसमें अगर 2 भी आ रहा है बहुत है, ठीक है, 2-3 बहुत है मतलब, बाकी 5 में 5 किसी का नहीं आएगा। आगे बढ़ता है। अब 6 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। बोले तो अपना सेकंड क्लोज टेस्ट शुरू हो गया, ठीक है। तो अपने को आज 3 करना है, तो पहला कर लिए, दूसरा है, फिर तीसरा है। अगर आप अभी तक वीडियो को देख रहे हो मतलब आप बिल्कुल सीखना चाहते हो और सही जगह पे हो। अब ये छोटा सा है तो इसको जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। तो आई वॉज स्ट्रॉलिंग थ्रू अ पार्क वन नाइट। स्ट्रॉलिंग बोले तो क्या, आराम आराम से टहलना, ठीक है। वन नाइट व्हेन आई सॉ अ मैन, एक मैन को देखा, सिटिंग हिमसेल्फ ऑन अ बेंच। जब मैं टहल रहा था एक आदमी को देखा। मैं बोलूँ तो कौन, मैं बोलूँ तो नरेटर, ठीक है, जो नरेट कर रहा है स्टोरी को। तो एक आदमी को देखा बेंच पे बैठा हुआ था, बहुत बढ़िया। ही वॉज ड्रेस्ड इन अ फ्रेड क्लोथ्स। तो फ्रेड क्या होता है, फ्रेड बोले तो एकदम खराब क्लोथ्स, टूटा फूटा या फिर कुछ भी बोल लो, ठीक है। तो एंड हिज फेस वाज क्रीज्ड, ठीक है, हिज फेस वाज क्रीज्ड विथ डैश, ठीक है। तो क्रीज, उसका फेस जो था, उसका जो फेस था क्रीज था। अब एग्जांपल जैसे ये फेस है, अब फेस में जैसे ये आपका आँख है, इसके ऐसे से क्रीज हो जाना, बोले तो बहुत रिंकल ना आ जाना, ठीक है। तो क्रीज्ड विथ डैश, अब यहाँ पे ब्लैंक को फिल करना है। तो क्रेज्ड विद डस्ट, तो एक ओल्ड मैन दिख रहा है, बेंच पे बैठा हुआ दिख रहा है, वो फटे पुराने क्लोथ्स पहना हुआ है, ठीक है। उसका फेस में बिल्कुल क्रीज्ड आ गया है। तो अब ऑप्शन देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को क्या चाहिए, तो आप बोलोगे यहाँ पे नेगेटिव चाहिए, नेगेटिव ही टोन जा रहा है। तो क्या क्रीज्ड हो गया फेस को, तो हैप्पीनेस डाल सकते हो। आप बोलोगे सर बिल्कुल नहीं। क्या एंगर डाल सकते हो, गुस्सा से क्रीज्ड हो गया, चलो अभी समझ नहीं आ रहा, होल्ड पे रखते हैं। क्या वरी डाल सकते हो, बिल्कुल डाल सकते हो। क्या कंफ्यूजन डाल सकते हो। अब आगे वाला लाइन पढ़ना पड़ेगा, तो यहीं से हड़बड़ाना नहीं है कि क्या मार्क करेंगे, ठीक है। आगे पढ़ो, इधर समझ नहीं आ रहा है। ही लुक्ड लॉस्ट इन द थॉट गेजिंग एट ग्राउंड एज ही वर ट्राइंग टू फाइंड द आंसर। अब यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट समझ में आया कि ही लुक्ड लॉस्ट, अब वो थोड़ा खो गया है, खो गया है, और गेज कर रहा है अराउंड द, एज इफ ही वाज ट्राइंग टू फाइंड द आंसर, ठीक है। तो अगर कुछ भी फाइंड एंड आंसर कर रहा है तो एंग्री उंग्री तो नहीं है, तो 2 ऑप्शन इज्जत छोड़ा दिए, ठीक है। ऐसे ऑप्शन एलिमिनेशन का बहुत हेल्प लेना है। अब यहाँ पे अब आप कुछ सोच रहा है, आंसर फाइंड कर रहा है, तो कंफ्यूजन में तो बिल्कुल नहीं है, तो वरी हो जाएगा, ठीक है। वरी के कारण उसका क्रीज भी आ गया है, मतलब माथा पे आपका लाइन भी आ गया, तो बहुत बढ़िया। तो सी आपका आंसर आ जाएगा, वरी आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो इतना दूर हम लोग पढ़ लिए। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, तो आई पॉज फॉर अ मोमेंट बिफोर गोइंग ओवर टू टॉक टू हिम, ठीक है। मैंने थोड़ा सा पॉज लिया बिफोर उसके सामने जाने का। व्हेन आई सेड हेलो, और मैंने हेलो बोला, तो ही लुक्ड अप एंड स्माइल्ड वीकली, और मेरे तरफ देखा और हल्का से स्माइल किया। अभी तक स्टोरी समझ आ रहा है, आगे बढ़ो। ही बिगैन टॉकिंग टू मी अबाउट हिज लाइफ, अपना लाइफ के बारे में बताना शुरू किया, इंक्लूडिंग द ट्रिम्स एंड सेटबैक्स। तो अच्छा भी बताया, खराब भी बताया, लव और ग्रेफ के बारे में बताया। हिज स्टोरीज वाज सो एनलाइटिंग, तो बहुत ज़्यादा एनलाइटिंग था। एनलाइटिंग बोलो तो क्या, जिसको आप नॉलेज से बिल्कुल एकदम क्या कर दे रहे हो, एनलाइटन कर दे रहे हो, मतलब उसको प्रज्वलित कर दे रहे हो, ठीक है। एंड हिज पर्सपेक्टिव डैश, तो उसका एनलाइटिंग स्टोरी करने के बाद ये क्या हो जाएगा, अब इधर आ जाओ। क्या ये डिपेंड हो जाएगा, बिल्कुल एकदम डीप में चल जाएगा। क्या वो शिफ्टेड हो जाएगा, कुछ भी चीज़ शिफ्ट कर देगा। क्या वो एनलाइटेंड हो जाएगा, क्या वो वर्सन, तो वर्सन तो नहीं, अपने को पॉजिटिव चाहिए। डिपेंड भी नहीं, शिफ्टेड भी नहीं, आंसर आ जाएगा सी आपका आंसर। तो इनलाइटनिंग स्टोरी सुन के क्या हो जाएगा, इनलाइटन हो जाएगा, ठीक है। तो सी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ही गॉट टू हिज फीट, अब ब्लैंक 3 पे आ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ से अपने को पढ़ना है ब्लैंक 3। तो ही गॉट टू हिज फीट, अपना फीट में खड़ा हो गया। एज द सन बिगन टू सेट एंड थैंक्ड मी टू द चांस टू हियर अबाउट द एक्सपीरियंस, ठीक है। आगे पढ़ो। समटाइम्स ऑल वी नीड इज समवन टू हियर अस, ही स्टेटेड। तो वो आदमी क्या बोला कि समटाइम्स अपने लाइफ में अपने को ऐसा व्यक्ति चाहिए जो बस अपना सुने, ठीक है। तो अपना भी, अपने पास भी ऐसा एक बेस्ट फ्रेंड होता है जो कि भाई अपना सारा बात को सुनता है। और सबके लाइफ में आदमी को ऐसा चाहिए होता है जो उसका बात को समझ सके, जो बिटवीन द लाइन्स पढ़ सके, ठीक है। तो आगे पढ़ो।
हिज वर्ड्स लिंगर्ड इन माई माइंड, तो सारा ऑथर बोल रहा है कि उसका वर्ड मेरा लिंगर करने लगा माइंड में, ठीक है, घूमने लगा। ब्रिंगिंग्स टू द माइंड द डैश ऑफ द ह्यूमन कनेक्शन, और ये ब्रिंग करता है द डैश ऑफ ह्यूमन कनेक्शन, और ये क्या दिखाता है कि डैश ऑफ ह्यूमन कनेक्शन, ठीक है। तो क्या दिखाता है, क्या इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन कनेक्शन, क्या दिखाता है, क्या ये ब्यूटी ऑफ ह्यूमन कनेक्शन, क्या पावर ऑफ ह्यूमन कनेक्शन, क्या फ्रेजिलिटी ऑफ ह्यूमन कनेक्शन। तो फ्रेजिलिटी बोले तो बिल्कुल वीक हुक, तो ये तो नेगेटिव है, हट जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन कनेक्शन, ब्यूटी ऑफ ह्यूमन कनेक्शन और पावर ऑफ ह्यूमन कनेक्शन, तो सारा अप्रोप्रिएट है। लेकिन अगर आप एग्जैक्ट मानो तो क्या है, तो यहाँ क्या दिखा रहा है, शक्ति दिखा रहा है, पावर दिखा रहा है, ठीक है। तो पावर दिखा रहा है, तो सी आपका आंसर आ जाएगा, तो पावर ऑफ ह्यूमन कनेक्शन, ठीक है। अब यहाँ से अपने को पढ़ना है, आगे बढ़ते हैं। दैट नाइट से पढ़ना है, तो दैट नाइट आई लेफ्ट द पार्क हम्बल्ड, तो सारा जो ऑथर है वो बोल रहा है दैट नाइट मैंने छोड़ दिया पार्क को हम्बल्ड एंड डैश, ठीक है, हम्बल्ड एंड डैश। लाइफ इज फुल ऑफ अनएक्सपेक्टेड इनकाउंटर्स ईच वन विद द पावर टू डैश इन द वेज नेवर थॉट, ठीक है। तो पहले फोर वाला ब्लैंक फिल करते हैं अपन। तो फोर वाला ब्लैंक क्या है, तो हम्बल्ड है, ठीक है, हम्बल्ड है, इसके इधर अगर ऐसा हम्बल्ड है तो आगे क्या होगा, आगे भी अपने को पॉजिटिव ही चाहिए, तो डिप्लेटेड ये तो नेगेटिव है, कुछ भी चीज़ डिप्लीट कर रहा है, खराब हो रहा है, हटा दो। कुछ भी चीज़ डिस्करेज हो रहा है, ये भी नेगेटिव टोन का, हटा दो इज्जत से, ठीक है। तो कितना हेल्प हो रहा है। तो यहाँ पे हम्बल्ड के साथ क्या जाएगा, हम्बल के साथ एनर्जाइज जाएगा कि इंस्पायर्ड जाएगा। तो अगर आप जो दोनों में से बेस्ट अप्रोप्रिएट मानो तो आप बोलोगे हम्बल के साथ जो नेचुरल जाता है वो क्या जाता है, तो आप बोलोगे इंस्पायर्ड जाता है। तो ए आपका आंसर हो जाएगा। हम्बल्ड है, एनर्जाइज नहीं है, ठीक है। हम्बल्ड है और इंस्पायर्ड है, इंस्पायर्ड है और आप पीछे से कनेक्ट करो, ये उसका बात सुन के इनलाइटन हो रहा है, ठीक है। तो इनलाइटन होना, इंस्पायर होना, सब ये सब सेम कैटेगरी का वर्ड है। तो ए आपका आंसर आ जाएगा। अब इसमें बताओ कि इसमें आपका कितना मार्क्स आया, ठीक है। अब हम लोग लास्ट आपका बचा हुआ है, लास्ट आपका बचा हुआ है, तो लास्ट इतना हम्बल्ड एंड ये कर लिया, ठीक है। अब लास्ट क्या है, तो लाइफ इज फुल ऑफ अनएक्सपेक्टेड इनकाउंटर्स, बहुत बढ़िया। ईच वन विथ अस पावर टू डैश, ठीक है, तो पावर टू डैश अस इन अ वेज दैट नेवर थॉट पॉसिबल। अब यहाँ पे अपने को भरना है, तो लाइफ इज फुल ऑफ अनएक्सपेक्टेड इनकाउंटर्स है, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ईच वन विद द पावर टू, अगर सबके ईच जिसके पास पावर है टू डैश द अस इन द वेज दैट नेवर थॉट पॉसिबल, ठीक है। तो इसको ऐसा बता दिया, ऐसा कुछ समझा दिया कि ये कभी ऐसा सोच भी नहीं सकता था। तो यहाँ पे पावर टू टीच अस इन अ वेज दैट दैट नेवर इम्पॉसिबल, ठीक है। होल्ड पे रखो। यहाँ चैलेंज, पावर टू चैलेंज द, ऐसा चैलेंज वैलेंज नहीं आएगा, हटा दो। पावर टू इंस्पायर अस इन द वेज, ये बिल्कुल होल्ड पे रखो इसको भी। पावर टू ओवरवेलम अस इन, तो ओवरवेलम बोले तो बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग जो एकदम आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, ये तो भाई इज्जत से हटाओ, ठीक है। तो दो ऑप्शन तो आप हटा लिए। अब यहाँ पे बताओ कि टीच होगा कि यहाँ पे इंस्पायर होगा, ठीक है। ये अपने को बताना है। तो अगर आप शुरू से ही टोन देखोगे तो इनलाइटन, इंस्पायर, यही सब का आ रहा है, ठीक है। अगर यही सब का आ रहा है तो फिर सी आपका आंसर हो जाएगा। सीधा यहाँ पे उड़ा सकते थे इसको, ठीक है। इधर आ जाओ, तो इधर अपने को क्या आया, तो यहाँ पे इंस्पायर्ड आया, ठीक है। इधर क्या आया, तो इधर आपका पावर आया। तो वैसे इधर इंस्पायर्ड ही, यहाँ पे इंस्पायर आपका बेस्ट जाएगा, तो सी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब 11th नंबर पे आ जाते हैं अपन। तो 11th नंबर आ जाएगा, उसके बाद आप बिल्कुल बताओगे 15 में आपका कितना मार्क्स आया, ठीक है। मतलब 15 क्वेश्चन में कितने सही हुए। अब 11th नंबर क्वेश्चन क्या है, तो ये कुछ पहला लाइन पढ़ रहे हो, तो सस्टेनेबल फार्मिंग से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये ज्योग्राफी वाला आ गया, सस्टेनेबल फार्मिंग हम लोग बहुत दिन से पढ़ते आ रहे हैं, तो ये थोड़ा ऑन द ईजियर साइड ये पैसेज होगा, तो बिल्कुल इसमें आपका 4 से 5 आना चाहिए। शुरू हो जाओ। सस्टेनेबल फार्मिंग इज मेंट टू सेटिस्फाई द करेंट नीड, ठीक है। सस्टेनेबल फार्मिंग है जो करंट नीड सेटिस्फाई करता है, करंट नीड को, विदाउट क्या, तो विदाउट हर्टिंग द पोटेंशियल ऑफ द फ्यूचर फूड सप्लाई, ठीक है। तो सस्टेनेबल फार्मिंग या फिर सस्टेनेबल का यही डेफिनेशन ही होता है कि प्रेजेंट में यूज करो विदाउट हार्मिंग द फ्यूचर, ठीक है। अब क्या बोल रहा है नेक्स्ट, तो दिस मेथड फोकसेज ऑन द प्रैक्टिस दैट रिड्यूस द इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन व्हाइल सस्टेनिंग द प्रोडक्टिविटी, ठीक है। पूरा अभी तक डेफिनेशन नहीं चल रहा है। वन ऑफ इट्स मेन प्रिंसिपल इज डैश वेयर क्रॉप्स आर रोटेटेड टू मेंटेन द क्वालिटी, प्रिवेंट नेसेसिटी ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। तो वन ऑफ द प्रिंसिपल्स क्या है, तो ये वाला प्रिंसिपल्स आपका नाउन होता है, ठीक है। जिसका रूल, सिद्धांत, ये सब का मतलब देता है। एक और प्रिंसिपल होता है जिसका मतलब चीफ, मेन, और वो एडजेक्टिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल नाउन है, जिसको मॉडिफाई कर रहा है ये मेन है, ठीक है। तो ये एडजेक्टिव है। तो प्रिंसिपल इज डैश वेयर क्रॉप्स को क्या किया जा रहा है, तो प्रिंसिपल क्रॉप्स रोटेट किया जा रहा है, तो यहाँ पे क्रॉप रोटेशन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्रॉप डाइवर्सिटी नहीं, ठीक है।
प्लांट ग्रोथ नहीं, सॉइल फर्टिलिटी का बात नहीं हो रहा, तो क्रॉप रोटेशन का बात हो रहा है। उससे क्या करने का बात हो रहा है, तो सस्टेनेबल फार्मिंग का बात हो रहा है, ठीक है। तो अभी तक इतना हम लोग पढ़ लिए, अब अनदर से आगे पढ़ना है, तो ए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से अपने को पढ़ना है अनदर से, ठीक है। तो अनदर की फीचर इज अ वेस्ट मैनेजमेंट, बहुत बढ़िया, आगे पढ़ो। इफेक्टिव इरिगेशन सिस्टम अवर्ट करता है, डाइवर्ट करता है, ठीक है, वेस्ट, और मेक श्योर दैट वाटर रिसोर्सेज आर रिस्पॉन्सिबली यूज, और ये मेक श्योर करता है वाटर जो रिसोर्स है कि सही से यूज हो, ठीक है। फार्मर्स ऑल्सो क्या यूज करता है, कौन सा प्रैक्टिस, ठीक है। एग्जाम्पल भी बता रहा है, जैसे प्लांट कवर क्रॉप्स, अवर्ट इरोजन, और प्रिजर्व करो बायोडाइवर्सिटी को। तो यहाँ पे फार्मर्स ऑल्सो यूज डैश प्रैक्टिसेस, तो ऊपर तो क्रॉप रोटेशन डाले, इसके बाद भी और कैसा प्रैक्टिस यूज करता है, क्या सस्टेनेबल प्रैक्टिस यूज करता है, तो पूरा सस्टेनेबिलिटी का ही चल रहा है, तो इसको चलो होल्ड पे रखो। क्या कंजर्वेशन प्रैक्टिस होल्ड करता है, इसको भी बिल्कुल। क्या इकोलॉजिकल प्रैक्टिस, तो ये तो इरेलीवेंट जाएगा। क्या प्रिवेंटिव प्रैक्टिस करता है, प्रिवेंटिव जिसको फ्यूचर में आप प्रिवेंट करना चाहते हो, लेकिन यहाँ पे आप बताओ कंजर्वेशन प्रैक्टिस सुना है कि प्रिवेंटिव प्रिवेंशन आप ये प्रैक्टिस से होता, आप बोलोगे कंजर्वेशन वाला बिल्कुल सुना है, ठीक है, तो ये तो ऑप्शन चला गया। और सस्टेनेबल, पूरा सस्टेनेबल जा रहा है, तो इसको डालेंगे नहीं, ठीक है, तो कंजर्वेशन प्रैक्टिस ये मोस्ट अप्रोप्रिएट जाएगा। एग्जाम्पल आपका ये दिया, ये सब कंजर्व करने का काम करता है, ठीक है। आगे पढ़ो, तो आगे यहाँ क्या बोल रहा है, ब्लैंक नंबर 3 पे आ जाता है, तो यहाँ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इज नॉट सोनली कंसर्न, ये ना ही सोनली कंसर्न है किससे, इन्वायरमेंटल एल्ड से, ये सपोर्ट भी करता है इकोनॉमिकल और सोशल ऑब्जेक्टिव्स को, ठीक है। कैसे करता है, तो बाय मिनिमाइज कर देता है डिपेंडेंसी ऑफ कॉस्टली इनपुट्स का, ठीक है। तो कॉस्टली इनपुट जो हम लोग करते हैं उसको क्या कर देता है, उसको मिनिमाइज कर देता है, कौन, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। जिससे क्या क्या होता है, तो फार्मर्स सेव मनी, उससे कि फार्मर पैसे बचा सकते हैं, एंड क्या कर सकते हैं, तो इनहेंस देयर डैश, ठीक है। तो पैसे उसे बता सकते हैं, तो और इससे क्या होगा, तो इनहेंस क्या कर देगा, तो इनहेंस प्रॉफिट कर देगा, बिल्कुल आ सकता है। इनहेंस इल्ड्स कर देगा, तो ये काट दो, इनहेंस सस्टेबिलिटी कर देगा, काट दो, इनहेंस वेलफेयर कर दो। तो यहाँ मनी होने का बात हो रहा है, तो प्रॉफिट यहाँ पे जाएगा, ठीक है। तो इधर यहाँ पे प्रॉफिट आपका हो गया। अब यहाँ फर्दर मोर से आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो फर्दर मोर ये रहा, तो फर्दर मोर आगे कुछ बताना चाह रहा है, इनकरेजिंग इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन प्रैक्टिस। अगर आप इनकरेज करते हो इक्विटेबल प्रैक्टिस को, तो ये मीन्स करता है कि एम्प्लॉयज आर ट्रीटेड फेयरली और पेड अकॉर्डिंगली, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, तो ब्लैंक 4 अपने को यहाँ पे दिख रहा है, और यहाँ पे तक अपने को पढ़ना है। तो वाइल इट हैज अ पर्क्स एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हैज इट्स ड्रॉबैक टू, कुछ कुछ ड्रॉबैक भी अब बता रहा है, ठीक है। कुछ कुछ ड्रॉबैक क्या है, जैसे सच एज रेजिस्टेंस टू इनोवेशन, तो इनोवेशन जो करता है उसमें थोड़ा रेसिस्टेंस आता है। लैक ऑफ रिसोर्स का भी थोड़ा सीन है। अगर इसको ओवरकम करना है, इस ऑब्स्टेकल्स को, कठिनाई को, हर्डल को, बैरियर को, तो क्या करेंगे, तो गवर्नमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन जो है ये डैश कर देगा मस्ट वर्क टुगेदर, तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड डैश मस्ट वर्क टुगेदर। तो यहाँ पे किसका किसका बात हुआ, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प मदद करना चाहिए, और ऑर्गेनाइजेशन को करना चाहिए, और किसको करना चाहिए, स्कूल्स को करना चाहिए नहीं, और किसको करना चाहिए, बिल्डर्स को करना चाहिए नहीं, और किसको करना चाहिए, चिल्ड्रन को करना चाहिए नहीं, तो और किसको करना चाहिए, इंडिविजुअल्स को करना चाहिए, ठीक है। तो डी आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब लास्ट ब्लैंक अपने को फिल करना है। लास्ट ब्लैंक आपके सामने ये रहा, ठीक है। ओवरकम, अगर पूरा सारे इंडिविजुअल्स एक साथ आ जाए तो इसको हम लोग हटा सकते हैं, ठीक है, ओवरकम कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को। अब नेक्स्ट लाइन पढ़ो, बाय अडेप्टिंग सस्टेनेबल प्रैक्टिस, अगर आप सस्टेनेबल प्रैक्टिस को यूज करोगे तो वी कैन क्रिएट अ फूड सिस्टम दैट इज रोबस्ट एंड डैश, ठीक है। अब एंड कंजक्शन है, सेम सेम रैंक को जोड़ेगा, तो इधर रोबस्ट एकदम स्ट्रांग है, तो इधर भी क्या होगा, तो आप बोलोगे स्ट्रांग एकदम वैसा ही आना चाहिए, ठीक है। अब भाई टोन पकड़ो और ऑप्शन उड़ाओ। कुछ भी चीज वनरेबल है, मतलब वो डेंजर पोजिशन, ये सब है, नेगेटिव वर्ड है, इज्जत से उड़ाओ, ठीक है। ये स्ट्रांग वाला सेंस देना है। कुछ भी चीज रेजिलेंट है, तो रेजिलेंट बिल्कुल स्ट्रांग वाला सेंस देता है, होल्ड पे रखो। कुछ भी चीज वीक है, इज्जत से उड़ाओ। फ्रेजाइल है, फर्जी सामान बोले तो टूट टूट जाता है, वीक होता है। आंसर आ जाएगा बी आपका आंसर, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसे ही आपको यही ट्रिक होता है क्लोज टेस्ट करने का। टोन पकड़ो, कंजक्शन पकड़ो, ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे मैं पूरा आपका क्लोज टेस्ट का भी डर धीरे धीरे खत्म कर दूंगा, ठीक है। तो सीजीएल वाला में काफी खतरनाक आपका रिस्पॉन्स आया। अब हम लोग सीएचएसएल का सारा खत्म कर लिए। नेक्स्ट अपन सीपीओ कर लेंगे, स्टेनो कर लेंगे, और मैं चाह रहा हूँ कि आपके लिए एक प्रैक्टिस टेस्ट भी जल्दी से शुरू करूँ, ठीक है। बाकी आप लोग को और जो जो वीडियो चाहिए बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताइए, उसको हम लोग पूरा करेंगे। और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।